अब अगर हम बुद्धिवाद कहते हैं, देखिए हम बुद्धिवाद जो कहते हैं ना, तो वो रैशनलिज्म के लिए हिंदी में बुद्धिवाद का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम इस दृष्टि से या इस परिवेश में जब बुद्धिवाद कहते हैं, तो रैशनलिज्म के प्रतिद्वंद्वी कौन है? रैशनलिज्म का एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंद्वी है अनुभववाद, और दूसरा प्रतिद्वंद्वी है अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद के बारे में तो मैंने बहुत काफी बात की है। अनुभववाद के बारे में मैंने बात करनी शुरू की है जब मैंने प्रमाण चर्चा का आरंभ किया था। अब इसकी ओर भी हम थोड़ा ज्ञान और ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा है, बुद्धि के लिए ज्ञान इस शब्द का भी उपयोग है, और जो रीजन शब्द का किया जाता है उसके लिए इन्हें पाश्चिमात्य दर्शन परंपरा में जिसको रीजन कहते हैं, उसके लिए हम बुद्धि इस शब्द का उपयोग करते हैं जब हम भारतीय भाषाओं में, खासकर हिंदी भाषा में उसका उपयोग करते हैं। मराठी में भी इसी का उपयोग हम करते हैं। अब ये जो अनुभववाद जो है, अनुभववाद का आधार क्या है? हमारा अनुभव है। किस तरह का अनुभव है? यह इंद्रिय अनुभव है, यानी इंद्रिय गोचर अनुभव जिसे हम कहते हैं, वह इंद्रिय गोचर अनुभव है। और इंद्रिय गोचर अनुभव का जो आधार है वो क्या है, इस बात को हमें समझना है। और इंद्रिय गोचर अनुभव को अगर हम समझते हैं तो उसमें एक बात तो जरूर होनी चाहिए कि उसमें वस्तुनिष्ठता हो और उसमें परीक्षण क्षमता भी हो। ये वस्तुनिष्ठता और परीक्षण क्षमता को लेकर जब हम बात करते हैं तो वह गोचर अनुभव का आधार बनता है, और इस गोचर अनुभव के बिना जो कुछ है उसको विज्ञान में, साइंस में स्थान नहीं दिया जाता। यानी अगर विज्ञान को विकसित करना है या विज्ञान को स्थापित करके विज्ञान को विकसित करना है, तो उसके लिए एक और हमें अनुभवजन्य, अनुभव के आधार पर जो ज्ञान है वो प्राप्त करना है, और उसी के साथ उस पर कुछ कार्य करने वाली बुद्धि जैसी फैकल्टी जो है, बुद्धि जैसी जो क्षमता है, उसका भी उपयोग करना है, उसको भी उपयोग में लाना है। जब हम इसको उपयोग में लाते हैं, जब हम इस अनुभव का परीक्षण करना चाहते हैं, अनुभव का परीक्षण करने के लिए अनुभव तो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, यह एक बात है। और जैसे वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वो होता है, कब होता है? जब उसमें संप्रेषणीयता भी आ जाती है, यानी उसकी वस्तुनिष्ठता, उसकी परीक्षण क्षमता और उसकी संप्रेक्षणीय क्षमता, इन तीन बातों को कम से कम हमें ध्यान में रखना है। और इस तरह जो ज्ञान उपयोग में लाया जाता है उसको हम ज्ञान कहते हैं, और वही ज्ञान बुद्धि से ग्राह्य है जब बुद्धि शब्द का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जब बुद्धि शब्द का उपयोग किया जाता है थोड़े से, पूरे नहीं, थोड़े से अलग परिवेश में, थोड़े से हटकर, ओवरलैपिंग है, इसलिए पूरा नहीं है। हम बुद्धि का जब विचार करते हैं तो मन का भी विचार करना चाहिए। मन भी एक हमारी क्षमता है, मन भी हमारी एक फैकल्टी है। तो मन इस फैकल्टी का काम क्या है? जिसके लिए इमोशंस, फीलिंग्स ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमारी परंपरा में मनन करने की जो क्षमता है वो मन के लिए उपयोग में ली जाती है। मन का जो व्यवहार है वो मनन व्यापार से चलने वाला व्यवहार है। और बुद्धि का जो व्यापार है वो किस तरह से उसका व्यवहार होता है? उसका विवेक की तरह से होता है। विवेक का मतलब क्या है? दो चीजों में भेद करना, टू डिस्टिंग्विश, टू सेग्रीगेट एंड सेपरेट। अब ये जो भेद जो है, ये तो फिजिकल भेद तो नहीं है, यह वास्तविक भेद नहीं है। ये जो भेद है वह सांकल्पनिक भेद है। चीजों को जानने के लिए उन चीजों का संकल्पना चित्र हम बनाते हैं, और इस संकल्पना चित्र में बहुत सारी संकल्पनाएं आती है,
और इस पूरे चित्र को समझने के लिए इन संकल्पनाओं में हमें भेद करना जरूरी होता है, और इस तरह हम उसका भेद करते हैं। और इस तरह जो अनुभव का स्रोत जो होता है, उस अनुभव के स्रोत को पूरी तरह से हम ऐसा अनुभव मानते हैं कि जिस अनुभव के आधार पर हम ऐसा दर्शन बना सकते हैं जो रैशनलिस्टिक हो और जो वैज्ञानिक भी हो, यानी साइंटिफिक भी हो, जिससे साइंस का प्रभाव हो जाता है और साइंटिफिकता भी आ जाती है, वैज्ञानिकता भी आती है। अब देखिए, जब हम साइंटिफिक कहते हैं तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? पहले मैंने कहा है कि इसके लिए वस्तुनिष्ठता चाहिए। अब वस्तु इस शब्द का विचार हमें करना चाहिए। वस्तु इस शब्द का विचार करने के लिए मैं जाता हूँ आदि शंकराचार्य की ओर, और उनके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये उदाहरण है उनका जो ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है, उस ब्रह्म सूत्र पर जो भाष्य जो लिखा है उसमें से मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। वो ज्ञान के बारे में कहते हैं, और वो ज्ञान के बारे में किस तरह कहते हैं, इसको अगर हम ठीक तरह से समझे तो भारतीय परंपरा में जो बुद्धिवाद जो है वो हमें ठीक तरह से हमारी समझ में आ जाएगा। वो क्या कहते हैं? ब्रह्म ही ज्ञानेन अप्तुम इष्टतमम। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वह वस्तु है, यानी वह ज्ञेय है, ऑब्जेक्ट टू बी नोन, जो हमें ज्ञान से प्राप्त होता है। और उनके लिए ज्ञान कौन सा है? वह अनुभव के आधार पर विकास की हुआ ज्ञान है, जहाँ मन और बुद्धि अपने अपने व्यापार करते रहते हैं। मनन के, निधिध्यासन के और विवेक के आदि सभी व्यापार करते रहते हैं। You see, they have a complex, and we have to understand the complex of faculties. They are using the complex because the reality is one complex for them. The reality is one, and in our understanding, it is a complex. Why it is a one in our understanding? It is so because our limitations are there, the human limitations are there. So since there are human limitations, from our limited perspective, we look at it. But whatever we grasp, whatever we get through our limited perspective, that is not the full picture. So we have to understand the limits of the perspective and then go on removing the limitations of the sankalpanas, of the concepts, and then join them finally as the one total picture. This finally joining the total picture is in a way transgressing a particular level of knowledge, and to this particular level of knowledge, to my mind, to my understanding, Shankaracharya, Adi Shankaracharya calls as Anubhuti. अवो अनुभूति अवसाधनत्वात् ही ब्रह्म ज्ञान से, जिस ब्रह्म ज्ञान जो हमें होता है, हमें जो होना है, वो हमारी जो सीमित कल्पनाएं है, सीमित कल्पनाओं से हमें जो सीमित संकल्पनाएं मिलती है, उन सीमित संकल्पनाओं की सीमाओं को जब लांघ कर हम उसको एक रूप में देखते हैं, वह जो है वो अनुभूति है। और इस तरह की अनुभूति वो स्थापित करते हैं। इस तरह से स्थापित की हुई अनुभूति का आधार क्या है? इस तरह से स्थापित की हुई अनुभूति का आधार हमारे इंद्रिय है, हमारा मन है और हमारी बुद्धि है। और इन सभी में रीजन, वेस्टर्न फिलोसफी जिसे रीजन कहते हैं या बुद्धि कहते हैं या बुद्धिवादी कहते हैं, वो होता है जिससे वस्तुनिष्ठता पूरी तरह से आ जाती है। आगे चलकर और एक जगह शंकराचार्य जी कहते हैं भूतम ब्रह्म जिज्ञास्यम। यह जो जिज्ञास्य, जो नोएबल है, जिसको हम जानना चाहते हैं, वो कैसा है? वो भूत है, भूत वस्तु विषयत्वाच्च। दिस इज हाउ ही सेज। व्हाट इज भूत? भूत मीन्स दैट व्हिच हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। नाउ ही इज गॉन ऑन द ट्रांसेंडेंट लेवल, on mundane level, on empirical level, we call it as Panchabhautika. And now he is on transcendental level. Now please understand, between mundane and transcendent, there is no rupture.
as it is being understood, rapturous dichotomy in Western philosophy, there is no such rapturous dichotomy in Indian philosophy. And therefore, the rapturous dichotomies either between body and mind, between matter and spirit, between mundane and transcendent, several problems appear. Those problems are pseudo problems in the context of Indian philosophy. So what Adi Shankaracharya says, Bhutam Brahma Jidnyasam, and then he says, Anubhava Avsadanatvat Bhutavastu Vishayatvat. What is this Brahma? That is out of our Anubhava, where Anubhava brings it us and takes us and releases our attention to that Vastu. And what kind of Vastu? The Vastu which is existing, which is having the real existence. So Bhuta Vastu. And then further he says, Bhuta Vastu Vishayanam Pramanyam Vastu Tantram. What is this Vastu Tantra? This is another very important category and categorical difference Adi Shankaracharya has introduced between Purusha Tantra, Vastu Tantra, Purusha Vyapara Tantra, and so on and so forth. What is Vastu Tantra? That is from the object point of view. And what is Purusha Tantra? From the point of view of the man, that is the perceiver, that is the knower. So, putting this reality from the objective point of view, that is from the point of view of Vastu, the existence, is Vastu Tantra, and from the point of view of Purusha is Purusha Tantra, and from the point of view of the various activities, various Vyaparas, various Vyavaharas, from that activity also we are approaching, we are grasping, we are understanding the ultimate reality, that is Purusha Vyapara Tantra. So he says that is this Vastu Tantra. Brahman is Vastu Tantra, that is Brahman is to be known from the point of view of the object itself, Niya. So, Bhuta Vastu Vishayanam Pramanyam Vastu Tantram. Pramanya, that is the validity, the standardization is established when it is seen, when it is understood, when it is formulated, when it is established from the point of view of the object of knowledge. That is Pramanya, Bhuta Vastu Vishayanam Pramanyam Vastu Tantram. That is Vastu Tantra Pramanya. Tatraivam Sati Brahma Jnanam Api Vastu Tantram. That is how Brahma Jnana, knowledge of Brahma, is Vastu Tantra. So Brahma Jnana is not the knowledge which is beyond the human capacity. It is within the human capacity, but the only difference is when we are within, we are trying to grasp it through our limitations, and when we are trying to transcending our limitations, but being in the same body, being on the same level, being as Jnata. So that is Brahma Jnanam api Vastu Tantram Bhuta Vastu Vishayatvacha Pratyakshadi Pramanam Vastu Vishaya Jnanat Vastu Tantra Brahma Vidya. And therefore he says Jnanam tu Pramana Janyam. This Jnana arises out of Pramanas. Now here Pramana, I mean a lot of commentary and lot of shades of this term Pramana in this particular context or this particular sentence can be worked out. Okay, let me keep aside that Bhuta means जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, और जिसकी सत्ता और अस्तित्व है जो इंद्रिय गम्य है, गोचर है, इसको उन्होंने ये किया है, माना है, अनुभवजन्य इंद्रिय ज्ञान माना है. अब नैयायिक क्या कहते हैं? उनके लिए बहिरेंद्रिय और अंतरेंद्रिय ऐसा उन्होंने भेद किया है. और मन क्या है? मन अंतरेंद्रिय है और बाकी की जो 5 इंद्रियां जो है वो बाह्य इंद्रियां है. अब इनके बारे में वो क्या कहते हैं? वो आत्मा भी मानते हैं. अब देखिए नैयायिकों ने आत्मा को किस कोटि में रखा है? उनकी जो द्रव्य संख्या है, कितने द्रव्य नैयायिक मानते हैं? वो 9 द्रव्य नैयायिक मानते हैं. और उन 9 द्रव्यों में आत्मा एक द्रव्य है.
और जो द्रव्य जो है वो आधार है, और इन आधारों पर आधे ये है, दे आर सबस्ट्रेटम एंड देर आर substrata belonging to those substratum. And then what are the substrata of this substratum? Then jnana and karma, they belong to the substratum called Atman. That is the position Naiyayikas are giving. So where is spirituality? Where is otherworldliness? Where is transcendentality? Transcendentality in the sense going away, leaving all the connections from the mundane world. There is no such case either in Charvaka or in Naiyayikas. Now, Vedanta calls that this Atma is Chetana Vastu. Atma is Vastu. They have at one place, that is at one end, they have said that it is Bhuta Vastu, and at other place they have said it is Chetana Vastu. And for them, Bhuta Vastu and Chetana Vastu are the description of one and the same reality. As I told you, that there is a line. At one end of the line, there is matter. At another end of the line, there is spirit. But here, there is no rupture. So, Bhuta Vastu and Chetana Vastu, there is no rupture. You see, it depends on what is the tantra, that is, what is the perspective, what is the level from which you are perceiving it at, you are understanding it at, you are grasping it at. That is how it gives you. So, आत्मा को वो चेतन वस्तु कहते हैं, और ये जो चेतन वस्तु जो है ना, ये चेतना पुंज है. ये पुंज का जो भाग जो है ना, पुंज का जो अंश है, पुंज की जो कल्पना है ना, ये पुंज की कल्पना का उद्गम हमें भारतीय परंपरा में औपनिषदिक तत्वज्ञान में मिलता है. व्हाट इज वेदांत? Vedanta is nothing else but the formulation of the Upanishadic principle, that is Vedanta. And that the great five acharyas, they have formulated in different forms of Vedanta. That is how. So Shankaracharya's Vedanta we call it as Advaita Vedanta. Adi Shankaracharya's Vedanta. That is how it goes. एंड ये जो चेतना पुंज की जो बात वो कहते हैं, उपनिषद कहते हैं और सभी वेदांत कहते हैं, ये जो चेतना पुंज है वो निराकार है, वो मूल रूप में निराकार है, उसके बावजूद भी हम उसकी तरफ उन्मुख है. हम जो जीते हैं उस चेतना पुंज का अंश होकर ही जीते हैं, और ये जिसकी ओर वो उन्मुख होता है उसका आकार धारण करके हम जीते हैं. इस तरह वो चलता है. और इसीलिए हमें ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता, ये तीन अवस्थाएं, ये तीन रोल जो है वो हमें प्राप्त होते हैं. और इन तीन जो भूमिका है, ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, इसके आगे चलकर एक भूमिका उपनिषद बताते हैं. द्वा सुपर्णा सुविजा सखायाम जो कहा है ना, उसमें ये साक्षित्व की जी भूमिका है. वो साक्षित्व की जो भूमिका है, ये साक्षित्व की भूमिका ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता से भी परे है, जो ये तीनों भूमिकाओं को देखता है, तीनों भूमिकाओं को देखते हुए भी उनको देखता है, उनके साथ रहकर उनको देखता है. तो वो अदर वर्ल्ड में कैसे गया? भूमिका ट्रांसेंडेंट है, बट द वर्ल्ड ट्रांसेंडेंटल नहीं है. ट्रांसेंडेंट और ट्रांसेंडेंटल में भेद करना हमें अच्छी तरह से करना चाहिए, और वो जरूरी है, क्योंकि इन सभी व्यवहारों की, सभी व्यापारों की जो मूल स्रोत जो है वो चेतना है. और ये चेतना ही अनुभव का विषय हो जाती है, और उसके लिए यह बुद्धि के कार्यों की पृष्ठभूमि बन जाती है, और इसी के आधार पर हम विवेक आदि कर सकते हैं, उसी के आधार पर हम समीक्षा भी कर सकते हैं. इसलिए स्वयं चेतना होती है, और स्वयं चेतना की भी हम चेतना करते हैं. जैसे सेल्फ कॉन्शियसनेस हुआ, कॉन्शियसनेस से हम सेल्फ कॉन्शियसनेस हुआ, और सेल्फ कॉन्शियसनेस से हम सेल्फ अवेयरनेस तक भी जाते हैं.
5 minutes more, मैडम। ओके सर। और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस से सेल्फ अवेयरनेस तक जाने का जो भाग जो है ना, वो जो भाग है वो वस्तुनिष्ठ है, संप्रेषणीय है और परीक्षणीय भी है। इस तरह प्रमाण शब्द का उपयोग इसमें किया है, और जो कुछ भी उन्होंने सिद्ध किया है, सिद्ध करने के लिए उन्होंने प्रामाण्य की परीक्षा भी की है, और इसको आधार भी दिया है, और इसको मापदंड या मानदंड के रूप में उसको स्वीकृत किया है। और इस तरह से हम, और एक मुद्दा जाते जाते मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो चार्वाक के बारे में है। क्या हमारी परंपरा चार्वाक और चार्वाकेतर इनको अलग मानती है? क्यों माने? लोग जो कहते हैं, जिसमें सीनियर डीपू चट्टोपाध्याय भी एक्सेप्शन नहीं है, उनसे मेरा नजदीक का परिचय रह चुका है, उनके साथ में कुछ महीनों तक रह भी चुका हूं। उनके लिए मेरे मन में बहुत आदर है, उनकी विद्वत्ता और उनका कार्य। लेकिन देखिए, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चार्वाक को डायर मटेरियलिस्ट कहते हैं। चार्वाक मटेरियलिस्ट है क्या? वो चार्वाक मटेरियलिस्ट जरूर है, लेकिन वो किस अर्थ में, किस दृष्टि में मटेरियलिस्ट है? वो सर्टनली वेस्टर्न परंपरा में जिसको मटेरियलिस्टिक कहा गया है, उस तरह वो नहीं है। मटेरियलिस्ट कहने के लिए इनकी क्या युक्ति है? मटेरियलिस्ट कहने के लिए इन लोगों की युक्ति है, चार्वाक केवल एक ही प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्षम एवं ही प्रमाणम। ठीक है, लेकिन जो युक्तियां देते हैं, वो युक्तियों के लिए आधार किसका है? युक्तियों के लिए आधार अनुमान का है। और कौन सा अनुमान? कोई भी अनुमान ले लीजिए, आप न्याय का स्टैंडर्डाइज अनुमान लीजिए, और पूर्व मीमांसा का भी अनुमान लीजिए, ऐतिह्य तक जाने वाला भी अनुमान लीजिए, जैन और बौद्धों का भी अनुमान लीजिए, उसका मूलाधार प्रत्यक्ष ही है। लेकिन क्या केवल प्रत्यक्ष से हम संप्रेषण कर सकते हैं? क्या केवल प्रत्यक्ष से हम परीक्षण कर सकते हैं? क्या केवल प्रत्यक्ष से हम वस्तुनिष्ठता, वस्तु तंत्रता स्थापित कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें अनुमान की जरूरत है। और ये अनुमान व्यवहार में, उनके मानने में, उनके प्रिसपोजिशन में, चार्वाक के मानने प्रिसपोजिशन में प्रत्यक्ष में वही प्रमाणम है, लेकिन उनके सारे व्यवहार और व्यापार में अनुमान मान ही है। जो जो विश्व वो मानते हैं, the limits of their world are the limits determined by प्रत्यक्ष प्रमाण। बट दैट प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, उस प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर में जाकर उसका ज्यादा उसके बारे में ज्यादा हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, और उस पर काम करने वाले जो लोग हैं उसके अंदर ज्यादा जाते नहीं है। तो क्या प्रत्यक्ष का विचार करने के लिए हमें केवल बाह्येंद्रिय पर निर्भर करना है? बाह्येंद्रिय पर निर्भर करते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण तो प्रत्यक्ष बन ही नहीं सकता। यहाँ बाह्येंद्रियों के साथ मन और बुद्धि और अहंकार, इनका भी समावेश होना चाहिए। इसका समावेश उन्होंने किस तरह किया है, इसका ग्रंथांतर्गत हमें आधार नहीं मिलता है, ये बात अलग है, इस पर सोचना जरूरी है। लेकिन चार्वाक के जो स्कॉलर कहते हैं, वो इस पर ठीक तरह से सोचते नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना गलत भी हो सकता है, मेरा मानना अधूरा भी हो सकता है, लेकिन इतना सब देखने के बाद मेरी मान्यता अंत में यही रहती है कि जो हमारी परंपरा जो है, वो मूल स्रोत के आधार पर हमें माननी चाहिए। अब देखिए, मैं और एक मुद्दा आपके सामने स्थापित करता हूँ, फिर क्यों इसको कहा जाता है। देखिए कि किसी भी जो दीर्घ परंपरा होती है, उस दीर्घ परंपरा करवटें लेकर, मोड़ लेकर ही चलती है। हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे मोड़ आए, एक ऐसी चुनौती आई, इन चुनौतियों पर उन्हें करवटें लेनी पड़ी, उन्हें मोड़ लेने पड़े। इसमें से एक मैं कहता हूँ, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का आक्रामक जो स्वरूप था, उससे हमें जूझना पड़ा, और उसी समय भक्ति काल का भी उदय हो गया। तो इसके साथ जूझते समय हमने ईश्वर को लाना पड़ा। कैसा ईश्वर? जो इस्लाम मानता है वैसा ईश्वर, जो क्रिश्चियनिटी मानता है वैसा ईश्वर, जो योग मानता है वैसा नहीं है,
लेकिन ईश्वर शब्द योग में है, योग के ईश्वर को उन्होंने इस्लाम या क्रिश्चियनिटी और ऐसे कई थियोलॉजिकल जो डॉक्ट्रिन्स हैं, उन थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स के आधार पर उन्होंने बनाया है। वो भारतीय परंपरा नहीं है। मैं तो उसको भारतीय परंपरा नहीं मानता हूँ, भारतीय परंपरा का अध्येता होने के नाते। और इसलिए ये अगर आप भक्ति परंपरा लाते हैं और बाद के जो कमेंट्रीज लाते हैं, भविष्य जो भाष्य लाते हैं, टीकाएं लाते हैं, तात्पर्य आदि लाते हैं, उसमें तो आपको इस तरह की, यानी जिसको मैं नकारता हूँ, उस तरह की स्पिरिट और स्पिरिचुअलिटी आपको देखने को मिलती है, लेकिन वो भारतीय परंपरा नहीं है। और जब हम अपने को भारतीय परंपरा के, भारतीय दर्शन के अध्येता मानते हैं, उसके संशोधक मानते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसका मूल स्वरूप क्या है, मूल दर्शन की मूल धाराएं क्या है, उसको हम रीडिस्कवर करके लोगों के सामने रखना है। और ये रीडिस्कवर करके लोगों के सामने रखना, इसी को प्रबोधन, इसी को रेनेसांस कहते हैं। और इस रेनेसांस की परंपरा हमें यूरोप से मिली है। इस रेनेसांस की परंपरा हमें 18वीं 19वीं शताब्दी से भारत में भी मिली है। और इस रेनेसांस की परंपरा को आगे ले चलने वाले, जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए, वे प्राचार्य शिवाजीराव भोसले भी आए हैं। अगर हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, उनके कार्य को आगे बढ़ाना है, उन्होंने जो कुछ किया, ये जो कार्य जो है ना, मैं इसको लोगों को सुखित करने का कार्य नहीं मानता हूँ, ये पूरा का पूरा दर्शन का कार्य है। उन्होंने जो किया, मेरी दृष्टि में केवल उन्होंने दर्शन ही किया है, क्योंकि उनमें जो प्रेरणा थी, उनकी जो मूल स्रोत जो था, ये प्रबोधन का था। किसका प्रबोधन था? सर्वसामान्य लोगों का, सर्वसामान्य जीवन का, जिसके लिए उन्होंने इन लोगों के जो दर्शन ये है, वो हमारे सामने दर्शन उन्होंने प्रस्तुत किए। इतना कहकर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और अपना विराम लेता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Sir, we have received several questions for you. Would you be open to answering them? Yes. If okay. I am able to answer, I shall answer. If I am not able, I shall very honestly say, sir, I am not able to answer. Okay, sir. श्रीलेखा कुलकर्णी आपसे पूछ रही है, सर, व्हाट अबाउट द इंटरप्रिटेशन बाय प्रोफेसर R.D. रानडे ऑन भगवद गीता एज अ फिलॉसफी ऑफ गॉड realization? Yes. Right. I had in my mind to make reference to Professor R.D. Ranade, but keeping in mind the limitations of time and limitation of scope, I have just escaped. But I am very happy for raising this particular question. We have to understand Professor R.D. Ranade, and I shall hereafter call him as Gurudev Ranade. He was not just a Professor Ranade, he was Gurudev Ranade, and he belonged to a tradition which is wrongly called as mystic tradition. He belonged to Adhyatmic tradition, and all his works, he wanted to put them before the world. And if we are talking for the world, then you have to follow the language which the world can understand, and that is how mysticism, etc., all those words he has used. And whatever he is talking about Sakshatkara or Atma Sakshatkara, that Sakshatkara, Atma Sakshatkara, I have read many works by R.D. Ranade, and therefore I am saying with conviction that this Sakshatkara, Atma Sakshatkara, what Ranade ji speaks, Gurudev ji speaks, is nothing else but away from what Adi Shankaracharya is saying, the Anubhuti, Brahmanubhuti. So when we get that, after crossing the human limitations, after going beyond the Purusha Tantratva, when we reach the level of Vastu Tantratva, what we get, Shankaracharya has called is at Anubhavati Avasadhana, Vastu Vishayatvacha. Now he is using the word Sakshatkara. For this Sakshatkara, the wrong word is being used by the entire tradition as mysticism. This much I would like to offer.
Aman Bagade. Question, sir. Please kindly guide us without doing anything else. Why Indian Orthodox School of Philosophy given an importance Purush? Is there any socio-political realization behind centralization of Purush in this horizon? You see, here we have to understand the very concept of Purusha. To understand the concept of Purusha, especially one has to make a reference to Vedas, Rigveda Purusha Sukta. But I shall not go so far. Let us try to understand the concept of Purusha as it has been developed in Upanishads. And the concept of Purusha which is being developed in Upanishad is used by Sankhya system. And that is how the model of the mundane life is being taken. Now, if it is the life of mundane people is being taken, and in this way, the Purusha is also used and understood, and not only used and understood, is also interpreted by later commentaries in Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita also the word Purusha comes, and the various shades of Purusha are stressed in Bhagavad Gita at various places. And so, these Loka Sangraha also, whose Loka Sangraha it is? It is Loka Sangraha of Purusha. And when Yogi Arvinda is giving stress on Loka Sangraha, he is giving stress on the Loka Sangraha of the society. So it is Purusha, either collection of the people or it is the total Purusha. And you see, Amman should also understand that Purusha is also used as a model to show the integral parts of the society. And those integral parts are not separables, they are distinguishable. This much is enough. Next. Thank you so much, sir. Respected Dr. Bhelke, sir, for